कारण ये है कि शिवलिंग के रूप में कौन है यहाँ पे? मंगल ग्रह, शिव जी के पुत्र विराजमान है। ये यहाँ पर नंदी नहीं है, भेड़ जो के और क्या बताऊंगा ये है गुरुकुल का दृश्य जिसमें कि कृष्ण, बलराम, सुदामा और उनके मित्रगण जो है पढ़ाई करते थे। हमारे यहाँ इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, हर एक चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया जाता था। मतलब आप समझ लो तो ये 64 सब्जेक्ट्स हैं। ये अब हम लोग जो है मंदिर पहुंच गए हैं, मंगलनाथ मंदिर पे, जो हमारा अभी चौथा पॉइंट है। यहाँ से ये रास्ता है। इससे पहले जो है यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको पूजा सामग्री वगैरह के लिए। तो यहाँ पे एक भैया हमें मिले हैं, हम इन्हीं से जानते हैं इस मंदिर के बारे में। भैया भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भैया लोकेंद्र परमार है, वैसे मैं से बिलोंग करता हूँ। मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे भैया? मंदिर की जानकारी बताएंगे, निश्चय होता कोई चार्ज नहीं, सुनना समझना प्रसाद लेना लेना आपसे अच्छा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण। जय महाकाल। आप सभी भैया जिस मंदिर में आए दर्शन करने, ये मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। साक्षात भगवान मंगल ग्रह यहाँ पर शिव बालक रूप में विराजमान है। यहाँ पर भगवान मंगल ग्रह का जन्म शिव जी के मस्तक के पसीने से और धरती माता के गर्भ में से हुआ है, इसीलिए इन्हें शिव पुत्र मंगल और भूमि पुत्र मंगल भी कहा जाता है। आप सभी अनेक शिव मंदिरों में गए होंगे। शिव जी की सवारी पहले अपन किसको प्रणाम करते हैं? नंदी जी को। परंतु यहाँ पर ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको शिवलिंग के पहले नंदी जी नहीं मिलेंगे। नंदी जी की जगह ये इस प्रकार भेड़ देवताओं को प्रणाम करने को मिलेगा। कहीं देखा है शिवलिंग के बाहर भेड़? नहीं। कारण से इसका एकमात्र मंदिर सुनना और समझना। इसका कारण ये है कि शिवलिंग के रूप में कौन है यहाँ पे? मंगल ग्रह, शिव जी के पुत्र विराजमान है। इसीलिए यहाँ पर नंदी नहीं है, भेड़ है, जो कि अधिकतर राजस्थान में आता है और राजस्थान में उसको मेंढा भी कहते हैं। हर कोई दुकान बताया कि आपको धरती माता, पृथ्वी माता अंदर साक्षात विराजमान है। हो सकता अपना नाम, पिता का नाम, सरनाम, गोत्र बोलकर धरती माता की एक परिक्रमा करने से पूरी एक पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान माना जाता है। और उज्जैन नगरी में आओ, कहा जाता है घर से एक या दो बोरे चावल का भी लाओगे, एक दाना भी अगर हर मंदिर में चढ़ाओगे, बोरियां सारी खत्म हो जाएगी, मंदिर खत्म नहीं होंगे। और इसी मंदिर के ऊपर से होती हुई कर्क रेखा भी यहीं से होकर निकलती है। यहाँ से महाकाल मंदिर और महाकाल सोमनाथ मंदिर। उज्जैन नगरी में आओ, 3 जगह मेन है यहाँ में। तीन जो कभी खालत नहीं जाया करते, क्योंकि हिसाब से उज्जैन के अंदर संपूर्ण मान जाती है। तो भगवान स्वयं मंदिर है यहाँ पर। पहला तो कालोकाल महाकाल उज्जैन के राजे ही हैं और 12 से ज्योतिर्लिंग भी है। उनको फूल पुष्प बेलपत्र अर्पण कर देना। उनके सेनापति बाबा काल भैरव, आपने सुना होगा, राजा के मिलने से पहले सेनापति की अनुमति अनिवार्य है। तो जब महाकाल बाबा के सेनापति कौन है? काल भैरव। जब तक बाबा काल भैरव की अनुमति नहीं लोगे, महाकाल बाबा के दर्शन पूरे नहीं माने जाते, इसलिए उनका श्राप चढ़ाना भी अनिवार्य है। भले अपन ग्रहण नहीं करते, बचा प्रसाद भले किसी को भी बांट देना, उनका प्रसाद भी क्या कर सकते हैं? शराब के रूप में भगवान काल भैरव अपना काल कृष्ण निवारण करते हैं। और मेन बात, महाकाल बाबा के दर्शन करने की अनुमति देते हैं। तीसरा मेन मंगल ग्रह। मंगल भगवान के हाथ में अपने जीवन के फैमिली के आगे आने वाले 21 कष्ट दोष का निवारण सौंपा गया है। इसलिए 21 कष्ट दोष का निवारण करते भगवान मंगल यहाँ पर दान चढ़ाने से। पंडित जी यहाँ से कुछ 2 मालाएं प्रदान करते हैं। मंगल की लाल माला, घर में जो कभी चिड़चिड़ा स्वभाव करता हो, योगुण स्वभाव, ये भगवान मंगल का होता है। इसको शांत करने के लिए, या घर में किसी अधिक शादी नहीं हो रही हो, शादी में संतान न हो रही हो, लड़ाई झगड़े करता हो, करे ना बनता हो, पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, 21 कष्ट का निवारण करते हैं। अपने मांगलिक लड़का लड़के का नाम सुनो, उनको भी, अगर भारत के बाहर भी जो कोई रहता होगा, उनको भी दौड़ते भागते यहाँ पर आना पड़ता है पूजन पाठ कराने के लिए। एक पूजन अलग विषय होता है और दर्शन प्रसाद अलग रहता है। काली माला, अपना खून का संचार भगवान मंगल करते। इस माला पहनने से खून की शुद्धिकरण होती है। इसको पथरी, खून समस्याओं को रोक सकता रहो, बस पहना देना प्रभाव कम कर दी। ध्यान रहे, फैमिली मेंबर होना चाहिए, किसी दूसरे का कार्य नहीं करेंगे, तो घर सरनेम गोत्र अलग। इसलिए मंगल एंड फोटो बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए होता है, ना करते पूजा घर में। वो कश्यपन धन प्राप्ति, अपना नाम, अपने पिता का नाम, सरनेम, गोत्र, मनोकामना मिलकर चाहना है, मनोकामना आपस में बताना है। यहाँ की संपूर्ण जानकारी मंदिर के और प्रसाद के साथ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और ये मैं थोड़ा सा फोकस करके आप सभी को दिखा दूं कि ये जो है, ये 21 जो उन्होंने कष्ट का निवारण बताया, आप पाउज करके पढ़ लेना। ये वो 21 कष्ट हैं और आप सभी को पता ही है क्या क्या है। और यहाँ पे ये प्रसाद है, आप आओ तो ये मेन गेट जो है मंदिर का, उससे दूसरी दुकान ही भैया की है, ठीक है। तो भैया ने जितने अच्छे से बताया है यहाँ पे, आपको पता चल ही गया होगा कि भैया के पास कितना नॉलेज है।
इस मंदिर के बारे में, तो आप आओ तो इनसे जरूर विजिट करके मिल लेना और यहाँ प्रसाद आपको मिल जाएगा, फिर आप जो है यहाँ पे दर्शन कर लेना। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और फिर पूजन करके और फिर आपसे मिलते हैं हम लोग। भैया का अभी हमने बताया था सारा चीज़, और अगर आपको पूजन वगैरह कराना हो तो यहाँ हमारे पंडित जी भी मौजूद हैं, जय महाकाल। तो आप मैं इनका जो है नंबर वगैरह जो है आपको लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे मिल सकते हो। और पंडित जी जो है यहाँ पे सारा पूजन वगैरह जो है, जो अभी इनसे मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पूजन सामग्री है वो गवर्नमेंट रेट पे होती है। ये यहाँ पे ऐसा कोई लूट खसोट नहीं है कि आपको ये बताया जाएगा ऐसे किया जाएगा वैसे किया जाएगा। जो गवर्नमेंट रेट पे हो और गर्भगृह में जा करके पंडित जी पूजा करवा देंगे आपकी। तो आप जो कोई भी आते हो भैया से मिल ही लेना, यहाँ से पूजन सामग्री ले लेना और पंडित जी हमारे यहाँ मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप पूजन करवा सकते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, मिल करके आते हैं। और मैं पंडित जी का जो है नंबर जो है मैं डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख करके और आप पंडित जी से संपर्क भी कर सकते हो। और आते समय आप पहले बात कर लेना पंडित जी से, उसके बाद फिर यहाँ पे पूजन वगैरह भी हो जाएगा। तो चलते हैं, जय महाकाल। और क्या बताऊँ गाइस, देख लो इधर, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पूजन हो रहा है, हमें दर्शन करना है तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये नीचे पूजन हो रही है, ऊपर दर्शन, हम लोग दर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। फिर आगे जैसा होता है आपको दिखाते हैं। ठंडी हवा चल रही है। आइए ऊपर चलते हैं। आप मंगलेश्वर नाथ जो आपको मैंने दिखाया उनके दर्शन करने के ठीक बाद आपको ये दृश्य दिखेगा। यहाँ पे भी एक मंदिर है, श्री पंचमेश्वर महादेव मंगलनाथ मंदिर, उनके भी दर्शन कर लेना। उसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है। इसके बाद फिर इधर से तो हम लोग एग्जिट ही हो जाएंगे यहाँ से। तो पूरा ये बैठने का स्थान और पीछे ये सिप्रा नदी है। उज्जैन में जो सिप्रा नदी बहती है वही सिप्रा नदी है। ये यहाँ पीछे पूरा दूर से दिख रहा होगा आपको।
पूरा शिप्रा नदी है। और ये जो भी सब यहाँ लोग पूजा करवा रहे हैं अपनी ग्रह शांति के लिए। तो आज की दर्शन का जो हमारा सिलसिला चल रहा था उसके अंतिम पड़ाव में हम लोग आ गए हैं महर्षि शांतिपनी आश्रम पे। और ये आश्रम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो है कहा क्या जाता है मतलब यहाँ पे कृष्ण और सुदामा ने साथ मिलकर पढ़ाई की थी। तो ये आश्रम इसके लिए फेमस है, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे पढ़ाई की है। तो अभी हम लोग चलते हैं इस आश्रम का दर्शन करते हैं। और यहाँ पे आपको ढेर सारी मूर्तियाँ मिल रही है भगवान श्री कृष्ण की सुदामा के साथ। तो आप यहाँ पे ये भी खरीदारी कर ही सकते हो। हम लोग अभी चलते हैं अंदर, फिर मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। तो ये मंदिर है यहाँ पे श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या मंदिर, जिसका अभी हम लोग दर्शन करेंगे। तो ऐसा कुछ आश्रम है। अभी मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा ही, घूमूंगा, लेकिन प्रवेश करते ही आप यहाँ से प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही जो है आपको दाहिने तरफ जो है आपको ये मंदिर दिख जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर का दर्शन करते हैं फिर। तो ये है गुरुकुल का दृश्य जिसमें कि कृष्ण बलराम सुदामा और उनके मित्रगण जो है पढ़ाई करते थे। और ये कुंड है जिसमें स्नान किया करते थे। तो ऐसा कुछ पूरा व्यू है यहाँ का। तो अभी आगे चलते हैं, फिर और सारी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। जो यहाँ पे जो व्यू दिखाया गया है मतलब कृष्ण की जो 68 कलाएं, अब हिंदी का शायद मुझे नहीं पता, वो 64 कलाएं 64 कलाएं जो थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जो एक एक कलाएं हैं मैं दिखाता जाऊँगा। आपको अगर पढ़ने का मन हो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। सबसे पहली कला जो ये है जो गीत जो है सॉन्ग्स। दूसरा है वेद, ठीक है, वाद्य है। उसके बाद नृत्य है। मैं हर जगह जो हूँ पॉज कर रहा हूँ आपको जिस भी कला के बारे में मतलब हर एक कला के बारे में अगर जानकारी चाहिए होगी तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि हर एक के बारे में बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं हर कलाओं के सामने जो है दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। शुरुआत की मैंने 1-2 कलाएँ ऑलरेडी बता दी हैं और बीच बीच में मैं बताता भी जाऊँगा। और जितनी भी कलाएं हैं उसके बारे में जो है आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना। अभी तो हम लोग 10वीं कला पे ही हैं। ये 11वीं कला है उदकवाद, क्रिएटिंग म्यूजिक विथ वाटर। मतलब इस कला में जो है वाटर के थ्रू जो है म्यूज़िक किया जाता था। मतलब इतनी सारी चीज़ें जो है गुरुकुल में बताई जाती थी। मतलब 64 कलाएं जो यहाँ पे हैं गुरुकुल में बताई जाती थी। और आज हमें क्या पढ़ाया जाता है तो 5 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। मतलब आप देख सकते हो कि क्या हमारी संस्कृति थी, क्या हमारा कल्चर था, क्या हमारा एजुकेशन लेवल था और क्या कर दिया गया उस एजुकेशन लेवल को। जहाँ गुरुकुल में हमारे यहाँ
इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, हर एक चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया जाता था। मतलब आप समझ लो तो ये 64 सब्जेक्ट्स हैं जो कि पढ़ाए जाते थे, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट कि आपको हर चीज़ के बारे में, ज्वेलरी अभी जो हमने लास्ट देखा था उसमें ज्वेलरी बनाना बताया जा रहा था। तो मतलब ये नहीं कि हर कोई जो है एक ही टाइप के चीज़ में निपुण हो, हर चीज़ के बारे में बच्चों को नॉलेज होता था, चाहे वो कुछ भी हो, म्यूज़िक हो, किसी चीज़ की कारीगरी हो, भोजन बनाना हो, दवाइयाँ बनानी हो, मेडिसिन के बारे में नॉलेज, मतलब हर टाइप का नॉलेज दिया जाता था। और आजकल क्या होता है, कुछ भी नहीं, मतलब आपको पहले बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद जो है बच्चे या गार्जियन चॉइस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ऐसा एजुकेशन लेवल हमारा हो गया, जबकि एक्चुअल एजुकेशन लेवल जो था वो हमारा ये था, गुरुकुल पद्धति, जिसको सबने जो है नाश नहीं सर्वनाश कर दिया। तो ऐसा कुछ है। और कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब पहेलियाँ भी देखिए, एक सब्जेक्ट है जिसमें पहेलियाँ भी हैं, जिसमें कि पहेलियों का ज्ञान दिया जाता था कि पहेलियाँ कैसी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहेलियों का ज्ञान दिया जाता है, पहेलियाँ कैसे सुलझाए। तभी तो पुराने मतलब जो विद्वान थे वो अपने राजा से या किसी परिजन से बात करने के लिए पहेलियों में बात कर लेते थे। जैसे आपने पृथ्वीराज चौहान का एक सुना होगा, जो उनके अंतिम समय में गौरी को मारने के लिए कहा गया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। तो मतलब आप देखिए, ये थी हमारी गुरुकुल पद्धति, जिसमें कि हर चीज़ के बारे में ज्ञान दिया जाता था। आखिर ये जो था एक मतलब क्या बोले, एक 4 लाइन की पंक्ति थी जो कि एक पहेली की तरह थी, जो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को समझ में आई थी। और उनको पता चल गया था कि मोहम्मद गौरी का जो डिस्टेंस है उनके बांध से वो कितना है, जिससे कि मैं उस पर जो है भेद सकता हूँ। तो ये थी हमारी गुरुकुल की पद्धति। और आजकल क्या है, कुछ भी नहीं। मतलब अभी लास्ट हमने देखा वास्तुशास्त्र के बारे में, मतलब मकान कैसे बनाया जाता है, जिसके लिए आज हम पुरोहितों के पास, पंडितों के पास जाते थे। और ये चीज़ें जो हैं बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा दी जाती थी पहले ही। धातुवाद क्या है, मेटल वर्किंग, मतलब मेटल किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ये मानिक ज्ञान, मतलब रत्नों का ज्ञान, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। आप सोच सकते हो कि हमारा कितना एडवांस लेवल था एजुकेशन का, और आज का एजुकेशन लेवल क्या है। मैं थक गया हूँ चलते चलते, और अभी तक कितना हुआ है, 42, ओनली ऑन 42 जो ज्ञान है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उस तक ही मैं पहुँच पाया। अब सोचिए कि क्यों ना पुराने काल में जो जिन्हें हम देवता मानते हैं, आप अगर मानते हो तो ठीक है, हम तो मानते हैं, जो अगर नहीं भी मानते हैं तो वो सोचो आप कि इस गुरुकुल में जब बच्चों को पढ़ाई होती होगी, तो सोचिए आपके बच्चे कितने ज़्यादा टैलेंटेड निकलेंगे। 68 टाइप्स के सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते थे, और उन्हें समझाया जाता था, हर चीज़ का ज्ञान दिया जाता था। तो आपके बच्चे क्यों नहीं टैलेंटेड होंगे? तभी तो हमारे वेदों में इतना सारा ज्ञान है। और मैं क्या बताऊं, मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं बोल चुका हूं, मेरे पास बोलने के लिए और सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिव्यांशु भी इस पे थोड़ी सारी बातें करे, क्योंकि अब हम लोग 49 पे चले आए हैं और मैं बोलता ही रह गया। मतलब बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, लेकिन बातें ख़त्म नहीं हो रही है कि कितनी, मतलब अगर मैं हर टॉपिक के बारे में बोलना चाहूँ ना, तो इतना तो मेरे पास नॉलेज भी नहीं है जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। दिव्यांशु, आप कुछ बताओ। क्या बताएं गाइस, देखो आप अनुज जी तो बता ही रहे हैं सब कुछ अच्छे तरह से। नाम क्या बरे भैया, सही से नहीं बता रहे हो आप? जैसा कि गाइस आप लोग जान रहे हैं या नहीं जान रहे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, गुरुकुल की शिक्षा का बात ही अलग था। इसमें इतनी सारी ज्ञान है, देखिए अभी 55 पे हम पहुँचे हैं।
हर तरह का ज्ञान पहले दिया जाता था। हर चीज़ में, हर फील्ड में हर तरह का ज्ञान होना चाहिए था, ताकि कोई भी कार्य करने में वो व्यक्ति सक्षम रहे। और अभी तो आप भी जान रहे हो इसका आंसर, क्या बोलूँ मैं। बस लगभग मतलब अभी हम लोग मतलब देखो अभी हम लोग 58 नंबर पे हैं और यहाँ वस्त्र गोपन करके एक आर्ट बताया गया है। एक्चुअल में ये मुझे जैसा लग रहा है आर्टफुल ड्रेसिंग। मतलब ये हम लोग जो निफ्ट के जो बच्चे नहीं हैं आजकल बोलते हैं हम कि निफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, हम फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। देख लो यार, ये फैशन डिज़ाइनिंग जो है ना हमारे यहाँ बचपन में ही गुरुकुल में सिखा दी जाती थी। ये है हमारा गुरुकुल। और मतलब क्या बोले, कितनी सारी चीज़ें मैं बोलूँ, मतलब मैं बोलता बोलता थक जाऊँगा। अगर आप पाउज करके पढ़ने लगोगे ना, मतलब सिर्फ देखने लगोगे हर एक को, तो अगर मैं 2 मिनट के अंदर ये दिखाऊँ ना तो आपको देखने में 20 घंटे लग जाएंगे और समझने में इन सारी चीज़ों को। मतलब इतना गुरुकुल का ज्ञान है इसके अंदर। अब आगे मैं आपको क्या बताऊँ, ये लास्ट है, यहाँ पे अब हम लोग एंड करते हैं। तो चलिए गुड बाय। बाकी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं यहाँ से। ये तो ज्ञान की बातें थी, चलिए फिर मिलते हैं। फिर मैं घूमता हूँ, आप सभी को भी दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो शांतिपनी आश्रम से जो है हम लोग घूम करके आ गए हैं और ये वो होटल है जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे। बहुत ही अच्छी ठहरने की व्यवस्था है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और अगर आप मेरा नाम बोलोगे तो कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। होटल बहुत ही अच्छा है। आपको जो चौराहा है महाकाल चौराहा, उससे बस थोड़ी ही दूर पर है। नंबर भी मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना। तो अब यहाँ से हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय बड़े भैया।